इन क्षेत्रों में आप समूह बना करके संगठित होकर के करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम लोग बताएंगे कि किस तरह से करना है, क्या करेंगे और कैसे आप आगे बढ़ करके इन चीजों को। मुरहू प्रखंड के सुरुंदा गांव के ग्रामीणों ने अफीम का त्याग कर दिया है। यहां रात दिन एक कर ग्रामीणों ने अफीम के एक एक पौधों को नष्ट कर दिया है। अब पूरा गांव इस सीजन में मूंग की खेती करेगा। ग्रामीणों के इस शानदार पहल के बाद एसपी अमन कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी के अध्यक्ष डॉ दीपक राय, वैज्ञानिक डॉ राजन चौधरी शुक्रवार को सुरुंदा गांव पहुंचे। जिला पुलिस और सेवा वेलफेयर सोसाइटी की पहल और सहयोग से यहां पूरे गांव के लोगों ने श्रमदान कर सुरुंदा मुरहू नाला पर महज 3 घंटों में कुल 5 सीरियल बोरी बांध बना डाला। एसपी केबी के अध्यक्ष वैज्ञानिक समेत सेवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने भी ग्रामीणों के साथ बोरी बांध निर्माण में श्रमदान कर उनका हौसला अफजाई किया। बोरी बांध बनने के बाद गांव के सारे लोग अखरा में एकत्रित हुए, जहां कृषि विभाग खूंटी द्वारा उपलब्ध कराए मूंग बीज का वितरण एसपी अमन कुमार और केबी के अध्यक्ष डॉ दीपक राय ने किया। हंडिया दारू का नशा छूट जाता है, अफीम की नशा मरने के बाद छूटता है। एसपी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए एसपी अमन कुमार ने कहा कि अफीम की खेती अर्थात जहर की खेती खूंटी में अफीम की खेती होती है और दूसरे जिलों और राज्यों में इसका सेवन कर बच्चे मर रहे हैं। जिस दिन खूंटी में लोग अफीम का सेवन करने लगेंगे उस दिन यहाँ की स्थिति भयावह हो जाएगी। हंडिया दारू सिगरेट का नशा तो लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अफीम का नशा मरने के बाद ही छूटता है। एसपी ने कहा कि आज एक सर्वे में यह बातें सामने आई है कि वैसे गांव जहां अफीम की खेती होती है उन गांवों में अन्य गांवों की तुलना में लोगों की मौत ज्यादा हो रही है। सुरुंदा ग्राम सभा के निर्णय का स्वागत करते हुए एसपी ने कहा कि अभी सिंचाई के लिए बने बोरी बांध में जिला पुलिस ने मदद की। आगे भी बीज उपलब्ध कराने समेत अन्य कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उपायुक्त लोकेश मिश्रा से बातचीत की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र करेगा सुरुंदा के किसानों की मदद, डॉ दीपक राय। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉ दीपक राय ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र सुरुंदा गांव के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाएगी। उन्होंने कहा है कि जब किसान मूंग का बीज बोएंगे तब वैज्ञानिक गांव में आकर उन्हें तरीका सिखाएंगे। 1 वर्ष में 3 फसलों की खेती करने का तरीका बताया। कहा कि धान की खेती में समय पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश आने से पहले नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे ही पहली बारिश हो खेतों में रोपनी का काम कर लेना चाहिए। इससे सितंबर महीने में धान की फसल तैयार हो जाएगी, तब दूसरी फसल आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने मोटे अनाजों में मड़ुआ और मक्का की खेती पर जोर दिया। बताया कि जल्द ही मड़ुआ से बिस्किट व ब्रेड बनाने के यूनिट यहां लगाए जाएंगे। उन्होंने किसानों को समूह बनाकर खेती करने की सलाह दी। गांव में था उत्सव का माहौल। अफीम की खेती को त्याग कर वैकल्पिक खेती की ओर बढ़े गांव के लोगों में उत्साह है। सुबह भंडारी के द्वारा हंकवा लगाया गया। हाथों में कुदाल, गैंता व बेलचा लेकर सुरुंदा मुरहू नाला की ओर निकल पड़े। कुछ लोग भोजन पकाने में जुट गए। महिलाएं और बच्चों को भी इस कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते देखा गया। बोरी बांध बनने के बाद सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भोजन किया, जिसके बाद नाच गाना भी हुआ। कट जाएगा, ये गारंटी है। और इस बार हम लोग आप लोगों के ये कार्यक्रम बृहद स्तर पे करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ इस कार्यक्रम करेगा और आप लोगों की सहभागिता रहेगी। उसको हम लोग यहाँ लगवाएंगे कि जिस तरह बताएं उस तरह से उसको आमदनी हो जाएगा। तो उससे सीखना है, कृषि विज्ञान केंद्र से सीखना है और अपना गांव में अच्छा फसल करना है और अच्छा आमदनी करना है। ठीक है ना? तो बाकी जो भी होगा, बीज का बात तो कर रहे हैं हम लोग भी। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग भी बात कर लेंगे डीसी साहब से, ताकि गांव को यहाँ पे बीज वगैरह जो भी है, मूंग वगैरह का जो भी मिलना है वो मिल जाए। तो ये बोरी बांध आप लोग बनाइए, इससे पानी थोड़ा सा आप लोग को मिलेगा। पिछला साल बना था ये बांध क्या? तो था पानी उस समय गर्मी।